हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने अब क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों आइए हमारे साथ जुड़िए और आप सभी लोगों को एकदम शुरुआत से लेकर और अंत तक मझधार तक आप लोगों की नैया पार लगाने वाला चैनल आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाएगा क्लास 10th मैथ, एकदम बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों। चैप्टर रहने वाला है आपका 1.1, यानी इसका नाम है प्रश्नावली 1.1, यानी अध्याय आपका एक रहने वाला है। आप लोग सीखोगे बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों। चैप्टर का क्या नाम है आप लोग जानते हो, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह नहीं बची है, लिखने भूल गए। वास्तविक संख्या, क्या नाम है चैप्टर का? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो समझिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ध्यान से समझिए दोस्तों, चलिए आप लोगों को सिखाते हैं कि इन गुणनखंडों को, अभाज्य जो गुणनखंड दिए गए हैं, इन्हें गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं। मेरा पहला सवाल है, यहाँ पे लिखेंगे हल। समझिएगा 140 लिखा हुआ है, इस 140 को हल करिए बहुत ही सरल तरीके से। समझिए कैसे हल किया जाता है। आप लोग इसे भाग दीजिए 2 से। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 सती 14 कट गया, 0 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 बचा, 1 हो गया 0 यानी 10। तो 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। फिर देखिए इसे 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 सतह 35 होता है। फिर देखिए इसे 7 से भाग देंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई संख्या से ये नहीं कटेगा। तो अब ध्यान से समझिए इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। तो दोस्तों बस यही हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अभाज्य गुणनखंड इतना सरल है कि आप देख लीजिए, फिर दूसरों को भी समझाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है 156, यानी 156 को आपको भाग देना है। समझिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे हल करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 सती कितना होता है? 14 होता है, बचेगा 1 हो जाएगा 16। तो 2 वठी कितना होता है? 16 होता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ कितना होता है? 6 और 2 नवा कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। आप समझिएगा। ये दोस्तों क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा है? तो दोस्तों मेरा पेन बंद हो गया था, उसीलिए बंद कर दिया था। समझिएगा 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और फिर 13 से भाग देंगे तो 13 एकम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बस आप इसे हल कर दीजिए। देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार मल्टीप्लाई 13 कितनी बार आया हुआ है? 1। यही दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,625। दोस्तों ये आप सभी लोगों को जो नई वाली एनसीईआरटी, जैसे कि कुछ स्टेट में अभी न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है और कुछ स्टेट में पुरानी वाली एनसीईआरटी है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये वाले क्वेश्चन आपको अगर जो नई एनसीईआरटी में देखोगे तो प्रश्नावली 1.1 में देखने को मिलेंगे, और एक पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखोगे तो आप लोगों को प्रश्नावली यानी 1 दशमलव कितने में है, हाँ शायद 1.2 में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में दोनों प्रश्नावली कंप्लीट होने वाली है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,625। कितना है? 31,625। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ 5। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दें, कॉमन सी समझिएगा। निंजा ट्रिक है इसकी। निंजा ट्रिक क्या है समझिएगा। ट्रिक ये है, अगर जो कोई संख्या दी गई है और इसके लास्ट में कितना है? 0 है, 2 है, इधर लिख देते हैं। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, ये संख्याएं पाई जाती हैं, तो वो संख्या 100 to 100% 2 से डिवाइड होगी। यदि 5 दिखाई दे जाए तो वो संख्या 5 से ही विभाज्य होती है, ये ध्यान रखिएगा। और वो 3 से भी विभाजित हो जाती है कभी कभी। तो चलिए 5 से इसे भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30। बचा 1 हो गया 16, तो 5 तियाँ 15। बचा 1 हो गए 12, तो 5 दूनी 10। बचे 2 और 5 हो गए 25, तो 5 25। फिर समझिएगा 5 छक्के 30, बचा 1 हो गए 16, 5 तियाँ 15। फिर 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5 हो जाता है ना। बचते हैं 13, तो 5 दूनी 10। फिर 5 छक्के 30 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 26, यानी 5 25 और 5 तियाँ 15।
अब भाई सवाल देखिए, समझिएगा। सवाल तो गड़बड़ हो गया कुछ। क्या गड़बड़ हुआ आप लोग ध्यान से देखिए। गड़बड़ क्या हुआ है, 2 5 6 10 कहीं नहीं गड़बड़ हुआ है। ध्यान से देखिएगा। अब इसे और भाग देते हैं। और क्या भाग दिया जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये सवाल थोड़ा गलत हो गया है। ये सवाल नहीं होगा यहाँ पे। इसकी जगह पे दूसरा सवाल है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये आप सभी लोगों के प्रश्नावली का भी नहीं है और इसको मैंने कई बार ट्राई किया है, ये लग भी नहीं रहा है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। इसको काट के नेक्स्ट सवाल लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये सवाल नहीं रहा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है? फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट सवाल समझाऊंगा। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है मेरा कौन सा रहने वाला है, जैसे कि 15,625। इस तरीके से भी एक सवाल था, मैंने देखा था, बट हमने यूं ही लिख लिया था। तो समझिएगा इसे कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को देखो कैसे लगाया जाता है, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 5 है। अगर जो हमें लास्ट में अभी बताया 5 दिख जाए तो उस संख्या को हम 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 से भाग देते हैं तो 5×3 = 15। यहाँ है 6 तो 5 एकम कितना हो गया? 5। बचा 1 हो गया 10, तो 5×2 = 10 और 5×25 हो गया। फिर इसे 5 से भाग देते हैं तो 5×6 = 30, बचा 1 हो गया 2 यानी 12। 5×2 = 10 और 5×25। फिर 5 से भाग देते हैं इसे तो 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×25। फिर 5 से भाग देते हैं तो 5×2 = 10 और 5×25। फिर 5×1 = 5, 5×25 और 5 से भाग देंगे, ये हो गया। अब भाई साहब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, समझिए। 1 2 3, 5 की पावर कितनी है? 4 है। तो दोस्तों यही हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 4। आप लोग देख सकते हो ये है 5,005। कितना है? 5,005 है। इसे आप हल करिएगा, थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं और मैंने 4 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताए हैं। समझिए अब इसे कैसे हल किया जाए, ध्यान से समझिए। अगर जो हम इसे 5 से भाग कर देखते हैं, अगर जो चला जाए तो अच्छी बात है। जैसे कि 5×1 = 5, बचे कितने जीरो? 2 जीरो। 5×1 = 5। फिर देखिए इसे कितने से काटेंगे? ये कट जाएगा, 3×3 = 9, बचा 1, 3×3 = 9 नहीं। फिर इसी प्रकार से आप लोग इसे और काटोगे तो ये सवाल कट जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ये सवाल लग जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट 2 3 क्वेश्चन है आप लोगों को हल करने हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसने नहीं लिया है क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप सभी लोग ज़्यादा वीडियो देखते ही कहाँ हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जाँच करो कि दो संख्याओं का LCM बराबर होना चाहिए किसके? HCF और LCM के। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF और LCM के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग को इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91। तो हम सबसे पहले 26 और 91 के क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे तो 13 में कट जाएगा और फिर 13 तो बच्चा स्वयं से ही कटता है। फिर देखिएगा 91 जैसे कि, तो 7 से भाग देते हैं तो 7×1 = 7 हो जाएगा। सॉरी 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 दोस्तों। अरे भाई साहब कितने से कटेगा? 13 से ही तो कटेगा ना। 13×1 = 13, 13×7 = 91 होता है और 7×1 = 7 होता है। अब समझिएगा इस सवाल को कैसे लगाया जाता है। इसका निंजा ट्रिक है दोस्तों। निंजा ट्रिक क्या है? पता गया कि HCF और LCM ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF। तो देखिए HCF ज्ञात करने की निंजा ट्रिक ध्यान से समझिएगा दोस्तों। निंजा ट्रिक वो है कि जो इस दोनों में मिले वही कॉमन ले लो। जैसे कि इसमें भी एक मिल रहा है और इसमें भी एक मिल रहा है तो हम एक कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई। और इसमें सिर्फ 13, यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ 13 मिला और तो कहीं मिल ही 13 नहीं रहा है। तो इसका LCM की HCF कितना हो गया? सॉरी दोस्तों 13 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि जो इसमें कॉमन मिले उससे ले लो और जो कॉमन मिले वो लो, बस वही मल्टीप्लाई, जो कॉमन ना मिले उसे छोड़ दो। अगला आता है LCM निकालना। तो ध्यान से समझिए LCM कैसे निकाला जाता है। LCM बहुत ही सरल है। LCM में ये होता है कि जो मिले उसे छोड़ दो। क्या है? जो दोनों में मिले उसे ही, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, 2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखिए जो 2 बार मिले उसे एक बार लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 13 और इधर 7 बचा, 7 ले लिया जाता है। अब देखिए 13×2 = 26 होता है। 26 का मल्टीप्लाई जब 7 से करोगे तो 100 कितना आता है? 82 आता है। दोस्तों इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा।
तो देखिएगा आप क्या करना होता है। आप समझिए हमारा HCF 13 LCM 182, हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या करना है, हमें जांच करनी है ना, तो जांच करते हैं। समझिए पहली जो दूसरी संख्या, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, तो यहाँ लिखते हैं 26 और मल्टीप्लाई में 91 बराबर HCF हमें प्राप्त हुआ है 13 और LCM हमें प्राप्त हुआ है 182। अब समझिए दोस्तों, यदि हमारा मल्टीप्लाई करने पर इसका मान और इसका मान समान आता है तो हमारी जांच सही है, अन्यथा ये सवाल गलत है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 26 से कम कितना होता है, देखिए 91 की 26 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लोग वही निंजा ट्रिक जानते हैं ना, बचपन वाली, आप तो जानते ही हो ना निंजा ट्रिक वही। समझिए 6 एकम 6, 9 छक्के 54, फिर मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 6 5 8 13 2 23 66, कितना आ गया 23 66 इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों हमारा इधर कितना आ गया 2366, इसकी गुणा करिए 13 दूनी 26, 6 यहाँ से लगे 2, 13 ठी 100 कितना होता है, 13 ठी 104 ना, 104 और 2 कितना हो जाता है 106, 106 का कितना लिखा जाएगा 6, यहाँ से लगे 10, 13 का नाम 13, 13 और 10 23, 2366 इधर आ गया, इधर आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो दोस्तों हमारा जो AB है यानी जो संख्याओं का गुणा है वो HCF और LCM के बराबर है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन एकदम राइट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 और 510 और 92। समझिए अब इस सवाल को कैसे लगाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों समझाएंगे आप लोगों को। आई होप समझ में भी आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए दोस्तों अपने फ्रेंड को। जैसे कि 510, ये पेन क्या है, 510 है, 510 को देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर समझिए 5 से भाग देते हैं ना तो पचम 25 और 5 एकम 5 हो जाता है। फिर समझिएगा 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर 17 तो किसी से कटत नहीं बा तो 17 एकम 17 आ गया। फिर समझिए 92 का, तो देखिए दोस्तों 92 को कैसे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23 हो गया। अब बात रही कि HCF कैसे निकाला जाता है। हमने आपसे बताया कि HCF निकालने की निंजा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जो दोनों में कॉमन हो वो यहाँ पे लिख लो, जो ना मिले उसे छोड़ दो। समझिए जैसे कि इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना एक जगह, तो एक जगह 2 उतार लीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारा और क्या कॉमन है इसमें, और 3 मिल रहा नहीं, 17 मिल रहा नहीं, तो 1 कॉमन है भाई साहब, इसका जो HCF है वो 2 आएगा। और LCM बचा, LCM निकालने की तो निंजा ट्रिक आप लोग जानते ही बा का है। जैसे कि इसमें 2 कॉमन है, मैंने उतार लिया 2, फिर देखिए 5 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, उतार लीजिए, 3 मिल रहा है ये भी उतार लीजिए, 17 मिल रहा है ये भी उतार लीजिए, और 23 भी उतार लीजिए। और समझिए यहाँ 2 एक जगह मिल रहा है, फिर दोबारा भी तो 2 है, वो भी तो 2 उतारोगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आए वो आ जाएगा। फिर मैंने बताया कि पहली संख्या यानी संख्या और मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई HCF, ये निकाल लीजिए, इधर ये रख दीजिए, इधर रख दीजिए, बराबर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर जो वीडियो समझ में आई तो कंटिन्यू रहिए दोस्तों, आप लोगों को मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।